पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस क्या चीन की लैब से निकला था? क्या वायरस का उभरना कुदरती महामारी है या चीन की साजिश? आखिर यह वायरस आया कहां से है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस वायरस को लेकर शुरुआत से ही दुनिया भर की निगाहें चीन और चीन के वुहान लैब पर थी। इस वायरस के नए नए म्यूटेंट आने से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। इन चिंताओं के बीच चीन एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरता जा रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना की जड़ तक पहुंचने के लिए तरह तरह के शोध कर रहे हैं। इस बीच एक नई शोध में यह दावा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने ही वुहान स्थित लैब में वायरस बनाया, फिर कोशिश की कि ऐसा लगे कि वायरस चमगादड़ से विकसित हुआ है। इस संबंध में डेली मेल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस पूरे मामले पर शोध किया है ब्रिटिश प्रोफेसर एंगुस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बर्जर ने। दोनों ने अपने शोध में पाया कि नोवेल कोरोना वायरस का कोई विश्वसनीय प्राकृतिक पूर्वज नहीं है और इसे चीनी वैज्ञानिकों ने ही बनाया था, जो वुहान लैब में गेन ऑफ फंक्शन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। चीन ने दुनिया से छिपाने के लिए रेट्रो इंजीनियरिंग के पेपर तैयार किए और दुनिया को धोखा दिया। इस शोध में यह दावा किया गया है कि वैक्सीन बनाने के दौरान वायरस में कुछ वैज्ञानिकों को फिंगरप्रिंट्स दिखे, जो लैब में तैयार वायरस के साथ ही संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध को कई जगहों पर भेजा, लेकिन उस वक्त लोगों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि चमगादड़ वाली थ्योरी ज्यादा भरोसेमंद है। अब दुनिया के कई देश सच्चाई जानना चाहते हैं। अमेरिका ने भी इस पूरे मामले पर जांच की बात कही है। व्हाइट हाउस को एक रिपोर्ट कोरोना संक्रमण के मामले में पहले ही सौंप दी गई है, जिसमें वुहान लैब के कर्मचारियों में साल 2019 में ही आए संक्रमण के मामले की वजह से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। खबर तो यह भी है कि अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारी भी इस जांच के दायरे में है, क्योंकि इस शोध के लिए उन्होंने ही आर्थिक मदद की थी। इस नई रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि वायरस प्राकृतिक रूप से नहीं बना है, इसे लैब में तैयार किया गया है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसकी जांच कर रहा है कि कोरोना संक्रमण के मामलों की शुरुआत कहां से हुई। बाइडेन ने 90 दिनों में मांगी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अगले 3 महीने में उन्हें इस बात पर रिपोर्ट करने का आदेश दिया कि कोविड-19 वायरस पहली बार चीन में किसी जानवर स्रोत से सामने आया या लैब एक्सीडेंट से। बाइडेन ने कहा कि एजेंसियों को सूचना जुटाने और विश्लेषण करने के अपने प्रयासों को दुगना करना चाहिए, जिससे हम एक निश्चित निष्कर्ष के करीब पहुंच सके। बाइडेन का आदेश इस विवाद में बढ़ोतरी का संकेत देता है कि वायरस पहली बार कैसे सामने आया, चीन के वुहान स्थित बाजार में जानवरों के संपर्क के जरिए या उसी शहर में काफी सुरक्षित रिसर्च लैब से कोरोना वायरस की रिलीज के जरिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि मार्च में उन्होंने वायरस की उत्पत्ति पर एक रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें यह पता लगाना शामिल था कि क्या यह किसी संक्रमित जानवर के साथ इंसान के संपर्क से सामने आया है या फिर लैब एक्सीडेंट से। उन्होंने कहा कि फिलहाल अमेरिकी खुफिया समुदाय 2 संभावित परिदृश्यों के इर्द गिर्द है, लेकिन इस सवाल को लेकर एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। वहीं मार्च में WHO ने नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन के वैज्ञानिकों के साथ संयुक्त रूप से लिखी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि इसके किसी लैब से आने की आशंका बेहद कम है। हालांकि WHO की इस रिपोर्ट पर सवाल भी उठे थे। आरोप लगा था कि चीन ने वुहान सहित तमाम जगहों पर जांच करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि अमेरिका इस मामले में चीन पर शुरू से ही हमलावर रहा है। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना को चीनी वायरस कहा था। चीन कोविड-19 के वुहान लैब से लीक होने के आरोप की स्वतंत्र जांच पर भी खामोश है। चीन ने बीते बुधवार को यह सवाल टाल दिया कि वो वुहान विषाणु विज्ञान संस्थान से कोविड-19 के लीक होने के आरोपों की स्वतंत्र जांच की अनुमति देगा या नहीं। वहीं चीन के शोधार्थियों ने आशंका जताई कि हो सकता है कि यह संक्रमण पैंगोलिन, जो एक प्रकार की छिपकली है, उससे इंसानों तक पहुंचा हो। बता दें कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर स्वतंत्र जांच की मांग अमेरिका की नई रिपोर्ट के बाद और तेज हुई है, जिसमें कहा गया है कि WIV के कुछ शोधकर्ता चीन द्वारा 30 दिसंबर 2019 को कोविड-19 के आधिकारिक ऐलान से पहले ही बीमार पड़ गए थे। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस से अब तक 34 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड-19 की उत्पत्ति का पता लगाना बेहद जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में कोविड-26 और कोविड-32 भी देखने को मिल सकता है। अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायरस की ओरिजिन को लेकर अमेरिका के 2 एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस की ओरिजिन का पता नहीं लगाने से भविष्य में नई महामारी का खतरा है और इसे रोकने के लिए चीनी सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।
अब ऐसे में आने वाले समय में चीन की मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।